एक बात पूछनी थी। बेटा। आपको बैंकिंग में 25 साल एक्सपीरियंस है, हम्म। तो सिल्वर का क्या करना चाहिए? सिल्वर का क्या करना चाहिए मतलब? मीन इन्वेस्ट करना चाहिए कि अभी नहीं करना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तेरा। तो मैं तेरे को दो चीजें बताता हूँ बेटा। जिंदगी में ना सारे डिसीजंस हमें खुद लें, कभी भी किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लेना। नहीं तो हम ये सोचते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है उसका जिम्मेवार कोई दूसरा लोग। इसलिए मैं तेरे को गाइड करूंगा कि सिल्वर में इस समय ग्लोबली क्या चल रहा है, सिल्वर की हिस्ट्री क्या है, और क्या लगता है आने वाले समय में सिल्वर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन जो डिसीजन होगा वो हमेशा तुम्हारा ही होगा। मैंने ना एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है सिल्वर के ऊपर, देखेगा? चलो मैं तुम्हें उस प्रेजेंटेशन से गो थ्रू करवाता हूँ, और उसके बाद तू खुद डिसाइड करियो कि तेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो जैसे कि अभी मेरे बेटे ने पूछा सिल्वर के बारे में एडवाइस, तो मेरे को रोज ये फोन आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, क्या सिल्वर क्रैश होने वाला है, क्या चाइना इस सिल्वर को बहुत बुरी तरह से क्रैश करने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी मेरे पास सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्च आई हैव डन एंड द न्यूज अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन, राइट? So it's not a investment advice. So before investing, I recommend to consult your financial advisor before taking any kind of a risk. बट मैं आपको इतना सा बता दूं कि इस वीडियो के बाद आप पूरी तरह से वर्सटाइल हो जाएंगे, खुद ये डिसीजन लेने के लिए कि मेरे को सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? तो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे कि सिल्वर हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है। सिल्वर जो है ना, वो एकदम से हिडन बैकबोन का की तरह हो गया है। बैकबोन समझते हैं आप? तो जैसे स्लाइड पे लिखा हुआ है कि सिल्वर इज नाउ अ हिडन बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? मॉडर्न इकोनॉमी। सो हिडन बैकबोन का क्या मतलब है? जो दिखता नहीं है लेकिन उसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। सो अगर हम इसको हटा देंगे तो पूरे का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। अब लिफ्ट यूज करते हैं बिल्डिंग के अंदर, आपको केबल दिखती है, और अगर केबल काट दे तो लिफ्ट बंद, सब कुछ बंद। सिल्वर भी आज के दिन में उस लिफ्ट की केबल की तरह है, राइट? जो हमारी हिडन बैकबोन है। गोल्ड का एक रोल है कि पैसा सेव रखना। गोल्ड को हम लॉकर में रखना, गोल्ड को हम लॉकर में रखते हैं। गोल्ड फैक्ट्री में नहीं जाता, लेकिन सिल्वर दोनों काम करता है। वो पैसा भी स्टोर करता है और फैक्ट्री में भी काम आता है। सो मोस्टली हम गोल्ड को शादी पे पहनते हैं या हम लॉकर में स्टोर रखते हैं, लेकिन सिल्वर जो है वो मशीन के अंदर जाता है। एवरी फ्यूचर टेक्नोलॉजी रिक्वायर सिल्वर एज ए क्रिटिकल कंपोनेंट इनसाइड। सो ये स्लाइड जो है ना, ये हमें सबसे पावरफुल सेंटेंस समझाती है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का मतलब है जो चीज आने वाले 20 से 30 साल तक चलेगी। अगर उन सब चीजों के अंदर सिल्वर कंपलसरी है तो ये ऑप्शनल ना हुआ, क्योंकि इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख लीजिए। सो इलेक्ट्रिक बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ईवी ईवी में इंजन नहीं होता, ईवी में इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। सो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसर हो गए, पावर कंट्रोल यूनिट हो गया, सब में सिल्वर का यूज होता है, सब में सिल्वर का यूज होता है। मोबाइल फोन का बैटरी सिस्टम इमेजिन कर लो, वो जो चीज ईवी में 100x स्केल पे होती है। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन व्हील्स, राइट? सो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इज इक्वल टू सिल्वर, राइट? सोलर पैनल का काम है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलना, बैटरी। ये काम होता कैसे है? फोटोवोल्टिक सेल्स के थ्रू होता है। फोटोवोल्टिक सेल्स के अंदर क्या होता है? सिल्वर बेस्ड होता है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली मूव करती है। कॉपर स्लो है, सिल्वर फास्ट है, इसलिए सोलर का मतलब है सिल्वर। पहले हमने देखा ईवी का क्या मतलब है, सिल्वर। अब हमने क्या देखा, सोलर का क्या मतलब है, सिल्वर। अब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब माइक्रोचिप्स की बात करते हैं। चिप मतलब मोबाइल, लैपटॉप, कार, एसी, वॉशिंग मशीन, एआई सर्वर्स, सब कुछ चिप के अंदर एक्सट्रीमली फाइन सब सर्किट्स होते हैं। वहां सिल्वर का यूज होता है और प्रीशियस कंडक्शन होती है, राइट? तो जैसे हाईवे पे नॉर्मल गाड़ी चल जाती है, पर एयरपोर्ट रनवे पे सिर्फ परफेक्ट एयरक्राफ्ट। सो चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एयरक्राफ्ट का रनवे है, और जो सिल्वर है ना उसका परफेक्ट कंडक्टर है। सो चिप स्टोरेज मतलब सिल्वर, राइट? तीसरी बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में जैसे कि एआई आ गया, 5G आ गया और स्पेस टेक आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारी जिंदगी इसको ओवरटेक कर रही है, इसके ऊपर मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन डाटा सेंटर का मतलब है, मतलब लाखों सर्वर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, और मतलब हाई स्पीड सिग्नल फ्लो। सो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, इसलिए एआई सर्वर्स में भी सिल्वर यूज होता है। एआई जितना ग्रो करेगा सिल्वर उतना कंज्यूम होगा। 5G में सिग्नल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हीट प्लस लॉस। सिल्वर लॉस कम करता है, इसलिए 5G टावर्स, एंटीनास और कंडक्टर सब में सिल्वर। स्पेस टेक की बात कर रहे हैं,
सैटेलाइट हो गए, रॉकेट्स हो गए, स्पेस स्टेशन हो गए, एक्सट्रीम कंडीशंस में सिल्वर हीट टॉलरेट करता है, कंडक्टिविटी मेंटेन करता है, और इसलिए स्पेस इज इक्वल टू सिल्वर। हेंस एआई ले लीजिए, 5G ले लीजिए, या स्पेस ले लीजिए, इज इक्वल टू सिल्वर। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिल्वर कोई ज्वेलरी का मेटल नहीं रहा, सिल्वर आज की और आने वाले कल की टेक्नोलॉजी का रॉ मटेरियल बन चुका है। इसलिए स्लाइड का नाम है वाई सिल्वर मेटल्स। राइट, आगे चलते हैं। अब ये स्लाइड 3 हमें क्या बताती है? ये हमें सिल्वर की हिस्ट्री बताती है 1960 से लेकर 2026 तक की। अब इसमें है क्या, इस स्लाइड का टाइटल ही बहुत कुछ बोल रहा है। हिस्ट्री जर्नी का मतलब होता है सिल्वर का सफर, सिर्फ 1-2 साल का नहीं, 60 से 70 साल का डाटा हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की। मार्केट में जो लोग सिर्फ 1-2 साल के चार्ट देखकर डिसीजन लेते हैं, वो अक्सर गलती करते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे सिल्वर कब ऊपर गया, कब नीचे गया, और क्यों गया, और क्यों वापस नीचे आ गया। राइट, ये देखिए, इस स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सुपर साइकिल का मतलब होता है जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाता है और बहुत ज्यादा नीचे जाता है। सिल्वर हर साल सुपर साइकिल नहीं बनाता, लेकिन सिल्वर को टाइम लगता है। जैसे प्रेशर कुकर में ना प्रेशर बनता है ना, और फिर एकदम से विसल आती है, तो वैसे ही हमारा सिल्वर कुछ इस तरह से काम करता है दोस्तों। जैसे रियल एस्टेट में क्या होता है, 10-15 साल के बाद कुछ खास नहीं होता, फिर अचानक से बूम। सिल्वर भी कुछ वैसा ही काम करता है हमारे उसी तरह का। सो सुपर साइकिल का मतलब होता है रेयर बट पावरफुल। राइट, सो यहाँ स्लाइड में बहुत बड़ा डिफरेंस बताती है। पहले जो सुपर साइकिल्स आए 1980 में या 2011 में, वो रियल यूजेस की वजह से नहीं आए, वो आए थे स्पेकुलेशन से, फियर से और मैनिपुलेशन से। लेकिन 2025 का जो साइकिल है ना, वो पहली बार रियल इंडस्ट्री डिमांड के कारण आ रहा है। राइट, सो पहले सिल्वर इसलिए महंगा हुआ क्योंकि लोग सोच रहे थे प्राइस बढ़ेगा। अब सिल्वर इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि फैक्ट्रियों को सिल्वर चाहिए। राइट, सो 1980 में क्या हुआ, हम पहले फेज 1 की बात करते हैं, स्पेकुलेशन। 1980 में सिल्वर का पहला बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जब प्राइस सिर्फ थोड़ा नहीं बहुत बड़ा, आप सोच के देखिए, सिर्फ $6 पर ऑन्स से $50 पर ऑन्स पे गया। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स का जंप। पर स्लाइड क्लियर बोल रही है, ये जंप आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से था। आर्टिफिशियल शॉर्टेज का क्या मतलब है, सप्लाई कम नहीं थी, लेकिन सप्लाई को कम दिखाया गया। जैसे कोई आदमी मार्केट से सारी कुकिंग गैस खरीद ले और बोले गैस खत्म हो रही है। और हैवी स्पेकुलेशन का मतलब लोग सिल्वर यूज के लिए नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए खरीद रहे थे। राइट, सो 1980 से 2000 तक डेड जोन था, मतलब 20 साल साइडवेज मूवमेंट, पोस्ट क्रैश, वीक इंडस्ट्री डिमांड एंड लो इन्वेस्टर इंटरेस्ट। राइट, इस फेज का नाम ही बता देता है डेड जोन। 1980 के क्रैश के बाद सिल्वर लगभग 20 साल तक कहीं नहीं गया, ना ऊपर ना नीचे। सो फेज 3 में क्या हुआ, 2011 में क्यूई ड्रिवन रैली आई, प्राइस जंप हुआ $9 ऑन्स से $48 पर ऑन्स। ये 2008 के क्राइसिस के बाद हुआ। 2011 में ना सिल्वर फिर से ऊपर गया, और क्यों, स्लाइड क्लियरली बोलती है क्यूई ड्रिवन रैली। ये सिल्वर 9 ऑन्स से 48 ऑन्स पहुंच गया। ये भी इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से नहीं हुआ था, इस बात को याद रखें। अब फेज 4 की तरफ देखिए। ठीक है, ग्लोबल रिकवरी फेज विद सिमिलर रिमेनिंग रेंज बाउंड मतलब वहीं पे घूमता रहा। मतलब 2011 के बाद दुनिया धीरे धीरे रिकवर हुई, इकोनॉमी नॉर्मल हुई, फियर कम हुआ, इसलिए सिल्वर एकदम रेंज में ही घूमता रहा, ना हाई गया ना लो गया। जैसे एग्जाम के बाद स्टूडेंट रिलैक्स करने शुरू हो जाते हैं ना, रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, ठीक है भैया ना ज्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो वही वाला फेज है। और फेज 5 में 2021 से 2026 स्ट्रक्चर बोल। स्ट्रक्चर का मतलब है ये टेम्पररी नहीं है, इसका बेस स्ट्रांग है, ड्रिवन बाय ईवी डिमांड, सोलर डिमांड, 5G डिमांड एंड एआई डिमांड। 2080 और 2011 में प्राइस ऊपर गए, लेकिन बेस वीक था। 2025 और 26 में प्राइस ऊपर जा रहा है क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। राइट, अब हम चलते हैं आगे स्लाइड 4 की तरफ, जहां पे हमने 1980 की आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी जो हमने अभी एक्सप्लेन की है, उस पर बात करते हैं। इस स्लाइड में ना पूरी कहानी बता दी है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है शॉर्टेज नेचुरली नहीं है, लेकिन क्रिएट की गई। तो सिल्वर जमीन से निकलना बंद नहीं हुआ था, पर मार्केट को लग रहा था कि सिल्वर मिलना मुश्किल हो रहा है। राइट, तो हंट ब्रदर्स जो थे, ये 2 भाई थे, इन्होंने क्या किया, हंट ब्रदर ने प्लानिंग के साथ ये काम, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, ये कॉन्सिडेंटली नहीं हुआ था, ये इंटेंशनल स्ट्रेटेजी थी। राइट, सो उन्होंने फिजिकल सिल्वर मैसिवली परचेज करना शुरू किया। उन्होंने पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रियल फिजिकल सिल्वर खरीदा। ट्रक भर भर के सिल्वर उठाया उन्होंने। जितना ज्यादा सिल्वर उनके पास गया, उतना कम सिल्वर मार्केट में बचा। राइट, जैसे कोई आदमी
शहर से सीमेंट सारा का सारा खरीद लो, उसके बाद अगर किसी को घर बनाना हो तो देखेगी भी यार सीमेंट ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था इल्यूजन। शॉर्टेज सच में नहीं थी, पर मार्केट को ऐसा लग रहा था कि शॉर्टेज है। लोग सोच रहे थे कल सिल्वर और महंगा हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, जब चीज रेयर होती है ना तो लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन का क्या रिजल्ट हुआ, प्राइस रॉकेट बन गया, $6 से सीधा $49 पर आउंस, राइट। ये डिमांड ना यूज के लिए नहीं थी, ये डिमांड डर और लालच की थी। और फिर क्या हुआ, मार्केट क्रैश, राइट। तो इस स्लाइड का टाइटल ही बड़ा स्ट्रॉन्ग, सिस्टम शॉक। सिस्टम शॉक का क्या मतलब होता है, जब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अचानक से ब्रेक होने लगे, प्राइस सिर्फ नीचे नहीं जाता, पूरी गेम पलट जाती है, राइट। सो उस समय क्या हुआ, जब मार्केट कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। 1980 में भी यही हुआ, ट्रेंडिंग रूल्स बदल दिए गए। जैसा ट्रैफिक में एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस बैरिकेड्स लगा देती है ना, तो वैसे बैरिकेड्स लगा दिए गए। मार्जिन को बढ़ा दिया गया। मार्जिन का क्या मतलब होता है, जैसे मोर ज्यादा पैसा आपको पॉकेट से लगाना पड़ता है। मैक्स ने बोला अब ज्यादा पैसा जमा करो वरना पोजीशन बंद करो। जैसे ही लैंडलॉर्ड बोले रेंट डबल नहीं दिया तो घर खाली करो, उसी हिसाब से होगा। सो लोगों के पास पैसा नहीं था मार्जिन देने का, तो उन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में बेच दिया। ये सेलिंग चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। और क्या हुआ उसके बाद, सिल्वर अपनी वैल्यू को 60% खो बैठा। जो लोग टॉप पे फंस गए थे ना, उनका पैसा आधे से भी ज्यादा गायब, 60% लॉस, मैसिव हिट। ध्यान से देखिए, सिल्वर मेनिया। मेनिया का मतलब होता है जब लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं। सिल्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप कहानी सुनिए, 2008 में हुआ क्या। 2008 में ना दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल शॉक आया। बैंक्स गिर गए, जॉब चली गई, लोगों का सिस्टम से ट्रस्ट उठ गया। जब सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है ना तो लोग ना हार्ड एसेट की तरफ भागते हैं, और गोल्ड और सिल्वर उस समय के हार्ड एसेट थे। सो डॉलर वीक होने के का मतलब होता है आज का डॉलर कल कम दाम पे खरीद सकते हैं। तो लोग सोचते हैं अगर पैसा कमजोर हो रहा है तो हम मेटल स्ट्रॉन्ग में क्यों ना रखें। क्यूई प्रिंटिंग, क्यूई का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट किया। जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, इन्फ्लेशन आज तो 100 रुपए की चीज मिलती है, कल वही चीज 120 रुपए की मिलेगी। जब लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ेंगे, चीज को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। सिल्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो सिल्वर को लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया। 2011 में यही मूवमेंट बहुत स्ट्रांग थी। इसी स्ट्रांग मूवमेंट के कारण जो सिल्वर था वो $48 पर ऑन्स पे पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से क्रैश। 2011 में रैली रिटर्न। तो इस स्लाइड के टाइटल को पढ़िए, रैली रिटर्न्स। मैनिया के बाद हमेशा रियलिटी आती ही है। जब तक इमोशंस होता है प्राइस ऊपर रहता है, जैसे ही लॉजिक वापस आता है मार्केट नीचे जाती है, राइट। सो स्टेबलाइज का क्या मतलब हुआ, इकोनॉमी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, जॉब्स वापस आने लगी, बिजनेस चलने लगे, पैनिक कम होने लगा। सेंट्रल बैंक्स ने सिग्नल दिया अब फ्री का पैसा खत्म, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। जैसे ही ईएमआई बढ़ने की न्यूज आई तो लोग खर्च कम कर देते हैं, आपको जैसे बताइए। तो जैसे ही लोगों को पता लगा कि ऊपर का रास्ता बंद हो रहा है, ये पैसा सबसे पहले भागता। तो अब क्या हुआ, करेक्शन। करेक्शन कैसे हुई, प्राइसेस वापस जमीन पर आ गए, शार्प करेक्शन हुई, तेज गिरावट हुई मार्केट के अंदर। सिल्वर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, जबकि बैंक एफडी और बॉन्ड्स आपको इंटरेस्ट भी देते हैं। तो लेस डिमांड हो गई। अब लेस डिमांड हुई तो एकदम से जो सिल्वर था वो वापस अपनी जगह पे आ गया। और कितना क्रैश हुआ इस टाइम, 55% क्रैश हुआ। सिल्वर वापस 48 से $22 पर ऑन्स के ऊपर ये आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब सुपर साइकिल आता है 2025 का। ये न्यू सिल्वर का सुपर साइकिल था। न्यू का क्या मतलब है, न्यू का मतलब ये नहीं है कि प्राइस सिर्फ ऊपर जा रहा है, न्यू का मतलब ये है कि रीजन नया है, स्ट्रक्चर नया है, डिमांड नहीं है। पहले के साइकिल इमोशंस के थे, लेकिन ये साइकिल रिक्वायरमेंट का था। मैंने जैसे इस स्लाइड में बताया है कि 1980 और 1911 में के जैसा इस बार नहीं हुआ। वहां प्राइस इसलिए बढ़ा था क्योंकि लोग सोच रहे थे कि बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग इसको यूज कर रहे हैं, राइट। सो इसमें स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल डिमांड है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, टेम्परेरी नहीं है। जैसे रोड बन गई है तो रोज रोज नहीं टूटेगी। अब इंडस्ट्रियल डिमांड का मतलब है फैक्ट्री, प्रोडक्शन लाइंस, पावर सिस्टम, ये सब डिमांड में आ गए, राइट। अब ये डिमांड रिवर्स नहीं होती है। इस बार ना कोई हंट ब्रदर है, सिर्फ ना ही कोई पैसा प्रिंटिंग की गेम। ये रियल इकोनॉमी है। और रियल इकोनॉमी में ड्राइवर कौन सा है, सबसे पहले ईवीस, दूसरा सोलर एनर्जी आ गई हमारे पास, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज लगा दी। और एआई जैसे कि आप चैट जीपीटी देख रहे हैं। एआई का मतलब है डाटा सेंटर्स। डाटा सेंटर जो 24/7 जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चल रहा है। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर, इसलिए यहाँ पे भी हमें सिल्वर की डिमांड आ गई। फिर 5G नेटवर्क वहां पे भी आ गई।
अब मेडिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिल्वर की बहुत सारा डिमांड थी। तो इतनी डिमांड आने के कारण सिल्वर के प्राइसेस जो थे वो ऊपर जा रहे हैं, लाजमी थे, क्योंकि आपको पता है जब डिमांड ज्यादा होगी तो उसके बाद जो प्राइसेस है वो ऊपर जाएंगे, राइट। ग्लोबल ना सप्लाई क्राइसिस हो गया। अब जितनी सप्लाई पहले थी सिल्वर की उतनी थी, उसके अंदर तो कोई इंक्रीज आया नहीं था। ये ऐसा नहीं है कि जमीन के नीचे से सिल्वर खत्म हो गया, पर नया सिल्वर मार्केट में स्लो पेस से आ रहा था। जैसे शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन नए हाउसेज जो है वो बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से एकदम से डिमांड बिल्कुल उछल के सामने आई। ईवी, सोलर, एआई, 5G, मेडिकल, सब एक साथ सिल्वर की डिमांड करने लगे। मतलब सप्लाई स्लो है, डिमांड फास्ट है। और जब डिमांड फास्ट होती है तो मैसिव हमारे पास रेट इंक्रीज होता है। आपको पता ही है, सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो एकदम से रेट ऊपर जाते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सिल्वर का मेजोरिटी प्रोडक्शन ना प्राइमरी सिल्वर माइन से नहीं आता। सिल्वर निकलता है कॉपर, जिंक और लेड माइनिंग के साथ। मतलब अगर कॉपर का डिमांड कम हुआ तो सिल्वर की सप्लाई भी कम हो जाएगी। सिल्वर का प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिमांड बढ़ रही है, सिल्वर का असली प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से इसकी डिमांड बढ़ रही है। यही रीजन है कि सिल्वर को ना लोग फ्यूचर मेटल बोल रहे हैं। फ्यूचर का मतलब होता है जो आने वाले 10-20 साल में यूज होने वाली है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं, चाइना फैक्टर, जो आज की डेट में बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसके नाम पे ध्यान दो, स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं, नेशनल इंटरेस्ट डिसीजन। जैसे ऑयल मिडिल ईस्ट के लिए स्ट्रेटेजिक है, वैसे ही सिल्वर चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक बन चुका है, राइट। सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है चाइना आफ्टर मैक्सिको। चाइना दुनिया में ना सिल्वर बनाता है, सिर्फ मैक्सिको उससे आगे है, उसके बाद ये सबसे है। मतलब सिल्वर निकालना, रिफाइन करना, प्रोसेस करना चाइना को आता है कि कैसे भैया इसको हमने करना है। तो सेकंड चीज, लार्जेस्ट कस्टमर भी है। ये लाइन और ज्यादा मतलब हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। सिर्फ चाइना सिर्फ सिल्वर बनाता ही नहीं है, सिल्वर को खुद सबसे ज्यादा यूज करता है। टीवी फैक्ट्रीज में, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एआई हार्डवेयर में, सब चाइना में बन रहे हैं। जैसे गांव का सबसे बड़ा दूध प्रोड्यूसर भी और सबसे बड़ा दूध कंज्यूमर भी वही हो, तो वही हाथ हमारे साथ चाइना का हो गया है, राइट। तो चाइना ना डोमिनेट सिल्वर रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी ग्लोबली। सिर्फ सिल्वर निकालना इनफ नहीं होता, उसको रिफाइन करना, इंडस्ट्री ग्रेड बनाना, उसको यूजेबल बनाना, यह भी चाइना के सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है इसमें, और सबसे ज्यादा ऊपर है चाइना इसमें। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिस्सा चाइना के रिफाइनरी से ही निकलता है। सो इसको ध्यान से समझो। डोमेस्टिक डिमांड प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है पहले अपना देश बाद में एक्सपोर्ट। चाइना बोल रहा है हम पहले अपनी ईवी, अपना सोलर, अपनी एआई इंडस्ट्री को सिल्वर देंगे, उसके बाद हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम घर की शॉर्टेज पूरी करेंगे जी, उसके बाद देखेंगे अगर कुछ बचा तो उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। तो चाइना सिल्वर को अब सिर्फ मेटल नहीं मानता, वो सिल्वर को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मानता है, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसा, जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलते। सो चाइना ने अनाउंस किया कि 2026 से ना जो सिल्वर का एक्सपोर्ट पे ना लाइसेंसिंग सिस्टम होगा, मतलब सिल्वर फ्रीली नहीं जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगी कितना जाएगा, किसको जाएगा, कब जाएगा, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो जो फैक्ट्री चाइना के बाहर है, यूरोप में, यूएस में, इंडिया में, उनके लिए सिल्वर मिलना अनसर्टन हो जाएगा। उनको या तो महंगा मिलेगा या टाइम पे नहीं मिलेगा। तो अब सारी इंडस्ट्री की डिपेंडेंस हमारी चाइना पे होगी। जब सप्लाई का रिमोट एक देश के हाथ में आ जाए तो प्राइस स्टेबल नहीं रहता, कभी स्पाइक करेगा, कभी क्रैश करेगा। इसलिए सिल्वर में वॉलेटिलिटी जो है ना वो बढ़ गई है, राइट। सो दोस्तों हम अगली स्लाइड पे आते हैं, जिसका नाम है चाइनाज इकोनॉमिक वेपन। चाइनाज इकोनॉमिक वेपन, ये एक न्यूज एविडेंस है। आप देखिए इसके साथ मैंने न्यूज का एक कट भी लगाया हुआ, आप इस न्यूज को कॉपी करके अपने मोबाइल के ऊपर आप पेस्ट करके इसको देख भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक जो भी हम बात कर रहे थे वो एनालिसिस था। अब स्लाइड पर हम ओपिनियन से फैक्ट के ऊपर, ये स्लाइड दिखाती है कि ग्लोबल मीडिया क्या बोल रहा है, राइट। सो इकोनॉमिक वेपन का क्या मतलब होता है? किसी चीज का यूज करके दूसरे देशों को इकोनॉमी पर प्रेशर डालना। जैसे ऑयल मिडिल ईस्ट के पास है, उसका वेपन है। वैसे ही सिल्वर जो है वो चाइना के हाथ में है, वेपन बन गया। ये सिर्फ ट्रेड डिसीजन नहीं है, ये जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजी है। इसका मतलब क्या हुआ? इस हेडलाइन का मतलब बहुत सिंपल है। चाइना कह रहा है सिल्वर अब फ्रीली एक्सपोर्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना करना है, किसको करना है और कब करना। जिसका जैसे राशन सिस्टम होता है ना, किसको कितना राशन मिलेगा, वो हिसाब कर दिया भैया चाइना ने इस समय तो हमारा। सो सप्लाई चेन का मतलब होता है फैक्ट्री, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी। और सिल्वर सप्लाई अगर डिस्टर्ब हुई तो ईवी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक सब इफेक्ट होगा, फैक्ट्री रुक जाएंगी और जॉब जो है वो चली जाएंगी और इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और इसका रिपोर्ट किसके हाथ में आ गया? चाइना के हाथ में आ गया। जैसे ही चाइना ने सिग्नल आया, सिल्वर प्राइस ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। मार्केट ये बोल रही है कि रिस्क आ रहा है,
अब इस स्लाइड का मतलब ये नहीं है कि हम सिल्वर को रॉकेट बन जाएगा और सिल्वर एकदम से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जाएं और फटाफट से सिल्वर परचेज करना शुरू कर जाए। देखिए, पहले इस बात को अच्छे से समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद डिसीजन हमेशा आप ही के हाथ में रहेगा। ये स्लाइड आपको डराने के लिए नहीं है, ये स्लाइड आपको अवेयर करना चाहती है, क्योंकि जब जियो पॉलिटिक्स किसी मेटल में घुस जाती है तो प्राइस सिर्फ डिमांड और सप्लाई नहीं चलाता, प्राइस पॉलिसी और पावर भी बन जाती है। ये देखिए, ये एक स्लाइड और देखिए, 2026 एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के 4 जनवरी 2026 की न्यूज है। चाइना सिल्वर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफॉर्म्स द ग्लोबल सप्लाई चेन इन 2026। जैसे हमने अभी बात की कि अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से ही प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। अब हम आपको एक और न्यूज दिखाते हैं, ये 1 जनवरी की न्यूज है। China's January 1 silver calls to deepen global crunch, analyst wants amid volatility। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग और रिसर्च जो एनालिस्ट है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में सिल्वर की स्केर्सिटी होने वाली है, तो ये जो है $100 पर आउंस तक पहुंच जाएगा सिल्वर। अब होगा क्या, चाइना का स्ट्रेटेजिक मोटिव क्या। अब हम ओपिनियन या हेडलाइन पे नहीं, इम्पैक्ट एनालिसिस पे बात करेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है न्यूज के बाद मार्केट में एक्चुअली क्या बदलेगा, राइट। सो चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहा है इंटेंसिवली, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्टेज नहीं शुरू होगी, शॉर्टेज पहले से थी। माइनिंग स्लो रिसाइकलिंग लिमिटेड, चाइना का कंट्रोल ने उस शॉर्टेज को और टाइट कर दिया है। अब इससे क्या होगा, जैसे पहले ही पानी कम था और ऊपर से टैंकर भी बंद हो गए हैं, अब क्या होगा, डिमांड साइड पर कोई ब्रेक नहीं। डिमांड तो वैसी रहेगी, ईवी फैक्ट्रीज को चाहिए, सोलर इंस्टॉलेशन को चाहिए, एआई को चाहिए, 5G को चाहिए, मतलब डिमांड तो चलती जा रही है। लेकिन पॉलिसी सिग्नल का मतलब है कि गवर्नमेंट का एक सेंटेंस मार्केट प्राइस पहले ही रिएक्ट करता है और एक्चुअल शॉर्टेज बाद में आती है। सो सडन जंप्स और सडन ड्रॉप्स होंगे इसके अंदर, इसका मतलब है हाई वॉलेटिलिटी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है, ये डिसीजन इमोशनल है या डिसीजन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए है, आखिर ये चाइना करना क्या चाहता है। अगर ये चीज रुक जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। तो चाइना सिल्वर को अब नॉर्मल कमोडिटी नहीं मानता, चाइना सिल्वर को मानता है फंडामेंटल मेटल्स। सो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब हुआ, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो आज भी चल रही है और आने वाले 20 से 30 साल तक चलेगी। जैसे हमने बात कर रहे हैं बार बार ईवी की, सोलर की, सेमीकंडक्टर्स की, 5G की, सिल्वर टेक की। सो ये सारी हमारी क्या है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है। एंड नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब है देश की इकोनॉमी को बाहर के रिस्क से बचाना। चाइना नहीं चाहता कि उसकी इंडस्ट्री किसी और कंट्री के मेटल पर डिपेंडेंट रहे, इसलिए चाइना बोल रहा है पहले हम बाद में दुनिया, राइट। सो चाइना दुनिया से सबसे बड़ा और सबसे बड़ी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोडक्शन। डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरर, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल मेकर है, चाइना एआई हार्डवेयर में हैवी इन्वेस्ट कर रहा है। तो चाइना को पता है अगर सप्लाई लूज हुई तो फैक्ट्रीज रुक जाएगी, इसलिए चाइना सिल्वर पहला पहला राइट चाइनीज फैक्ट्रीज को दे रहा है। तो चाइना जो है ना वो सिल्वर को फ्यूचर के लिए भी स्टोर कर रहा है, जैसे देश ऑयल रिजर्व करता है ना, कि चाइना सिल्वर रिजर्व कर रहा है। कल का कोई अगर वॉर हो, सैंक्शंस लगे, ट्रेड वॉर हो, तो चाइना प्रिपेयर रहना चाहता है उस चीज के लिए, भैया मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, आप लगाना चाहते हो तो ट्रेड वॉर हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दो। तो जब किसी चीज की सप्लाई आप कंट्रोल कर लेते हो ना, तो प्राइस भी आप कंट्रोल करते हो, और यही पावर है। तो जो देश सिल्वर पे डिपेंडेंट है, जैसे यूएस, यूरोप, इंडिया, उनके मैन्युफैक्चरर चाइना के डिसीजन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये डायरेक्ट प्रेशर नहीं है, ये साइलेंट प्रेशर है हमारे, राइट। तो चाइना पहले ही रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ ये सब कुछ कर चुका है। रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट बंद करके चाइना ने दुनिया को मैसेज दे दिया है, अब सिल्वर भी उसकी कैटेगरी में आ गया। ये मैसेज है वी कंट्रोल क्रिटिकल मटेरियल्स, राइट। तो मैसेज क्या है इसका कोर पब्लिक को, चाइना सिल्वर को ना पैसे के लिए नहीं, पावर के लिए कंट्रोल करना। जब कोई मेटल जियोग्राफी का हिस्सा बन जाता है ना, तो उसका सिर्फ मार्केट से नहीं पॉलिसी से चलता है। इसलिए सिल्वर अब सिर्फ कॉमोडिटी नहीं रहा, सिल्वर एक फ्यूचर वेपन बन चुका है। अब हम आगे बात करते हैं मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, सप्लाई जो है वो शॉक करती रहेगी। मीडियम टर्म में क्या होगा, स्ट्रक्चरल डेफिसिट रहेगा, लीडिंग टू इंडस्ट्रियल पैनिक करेंगी, बाइंग करेंगी, पैनिक बाय करके सिल्वर स्टोर करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, सिल्वर इमर्जिंग एज अ न्यू एज स्ट्रेटेजिक कमोडिटी। अब ये जो है न्यू एज स्ट्रेटेजिक कमोडिटी होगा जो डिसाइड करेगा कि दुनिया किधर को जाने वाली है, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट इफ। सबसे पहले ये समझना कि सिनेरियो एनालिसिस प्रिडिक्ट नहीं होता, प्रेडिक्शन बोलता है ये ही होगा, सिनेरियो बोलता है अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है। सो मार्केट में समझदार लोग ना प्रेडिक्शन पर नहीं, सिनेरियो के लिए प्रिपेयर है। यही वो स्लाइड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इस पे थोड़ा सा आप ध्यान ज्यादा दीजिएगा, राइट। सोचिए
चाइना बोल देता है कि अब सिल्वर बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई एकदम से बंद हो गई है, ठीक है, डिमांड वहीं की बनी है, तो सप्लाई अचानक खत्म हुई है, तो इससे क्या होगा, प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, फैक्ट्रीज घबरा जाएंगी, ईवी कंपनी बोलेगी कल के लिए सिल्वर सिक्योर करो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे प्राइस कुछ भी हो चाहिए ही चाहिए। इस सिचुएशन में प्राइसेस जो है वो लॉजिक से नहीं सर्वाइवल से काम करेंगे कि मेरे को तो सर्वाइव करना है भैया, मेरे को तो सिल्वर की जरूरत है, इसके बिना तो मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर दूंगा। सो कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट अंडर लाइसेंस सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ, इस सिनेरियो में ना चाइना बोलता है थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट होगा, मतलब सप्लाई बंद नहीं होगी पर कंट्रोल्ड होगी। इससे क्या होता है, मतलब सप्लाई अनसर्टन रहेगी, बायर्स कंफ्यूज रहेंगे, प्राइसेस वॉलेटाइल रहेगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि कब खरीदें और कब ना खरीदें, राइट। उसके बाद सडन नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, ये सिनेरियो पब्लिक का सबसे ज्यादा मिस करती है। लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट खुला तो प्रॉब्लम खत्म, पर मार्केट ऐसा सिंपल नहीं है। सडन सप्लाई आने से शॉर्ट टर्म प्राइस क्रैश हो सकता है, जैसे हमने पीछे देखा एकदम से, जैसे हम मान लीजिए जैसे चाइना बड़े बड़े बांध लगा रहा है ना ब्रह्मपुत्र पे, पानी रोक के एकदम से हमारे पानी की स्केर्सिटी कर दे, और अगर एकदम से बांध ओपन कर दे तो फ्लड आ जाएगा, एकदम के लिए तो फ्लड आ जाएगा ना, जब तक हमें संभलने का मौका मिलेगा, ऐसा थोड़ा ना कि नदियां उसी भाव से बहना शुरू हो जाएगी, राइट। तो एक सडन क्रैश भी हो सकता है। तो ये इन्वेस्टर के लिए नहीं, ट्रेडर्स के लिए जोन होता है, प्राइस ऊपर नीचे जाना बहुत तेजी से करेगा ये, बहुत तेजी से। तो इस सिनेरियो में ना वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो हो जाती है, ईवी सेल स्लो, सोलर प्रोजेक्ट्स डिले, एआई कैपेक्स पॉज, इसी सिल्वर डिमांड पे ना टेम्परेरी प्रेशर आ सकता है, राइट। सो सिल्वर का फ्यूचर एक लाइन में नहीं लिखा जा सकता, मल्टीपल सिनेरियो पॉसिबल है। इसलिए सिल्वर में सबसे बड़ी गलती होती है वन साइड थिंकिंग। स्मार्ट लोग बोलते हैं अगर ए हुआ तो ये करेंगे और बी हुआ तो ये करेंगे, तो क्या हमारे पास दोनों के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। अगर हम 10 ईयर्स की डिमांड और सप्लाई की बात करें तो आप अगर जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये हमारी सिल्वर की सप्लाई है, जो पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट उतनी ही है। अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें और इंडस्ट्रियल यूसेज की बात करें तो वो बढ़ गई है, और जो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। इसका मतलब कि सिल्वर की सप्लाई बहुत ही कम है डिमांड से, तो इसका मतलब जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हैं। अब हम आते हैं फाइनल स्लाइड की तरफ कि भैया इतनी बड़ी स्टोरी बता दी, अब हमारे लिए है क्या, ले ना ले वो तो बात फिर से बीच में फंसी हुई है। मैंने आपको बोला था कि दोस्तों अब जब हमारे सिल्वर की हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल यूज, चाइना फैक्टर एंड सिनेरियो सब कुछ देख लिया है, अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अब आम आदमी इस समय क्या समझे इस सिनेरियो से, राइट। सिल्वर अब सिर्फ चेन, कटोरी का कॉइन या मेटल नहीं रहा, सिल्वर आज स्ट्रेटेजिकल ग्लोबल रिसोर्स बन चुका है। डाटा आज ऑयल से ज्यादा पावरफुल है, वैसे ही सिल्वर गोल्ड से ज्यादा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। सो सिल्वर में अपॉर्चुनिटी भी है, सिल्वर में रिस्क भी। ये एफडी या पीपीएफ जैसा नहीं है कि अगर आपने पैसा लगा दिया तो आपको एक रिटर्न देता जाएगा, ये फास्टली ऊपर भी जाएगा और फास्टली नीचे भी गिर जाएगा। तो बाइक जैसे फास्ट होती है ना, तो गिरने के और रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये वही हालात है इसके सिल्वर के। सिल्वर को समझना चाहिए टाइमिंग, साइकिल, डिमांड सप्लाई और न्यूज के साथ। इसलिए सिल्वर ज्यादातर ट्रेडिंग और टैक्टिकल एलोकेशन की बात होगी रादर देन एन इन्वेस्टमेंट। सो मार्केट में दो चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, हाइप और फियर। हाइप में लोग टॉप पे खरीदते हैं और फियर में लोग बॉटम पे बेचते हैं। सिल्वर ने हिस्ट्री में ये दोनों चीजें बार बार दिखाई हैं, राइट। अगर आप सिल्वर में इंटरेस्ट रखते हो तो पहले ये समझो क्यों बंद हो रहा है, कब गिर सकता है, कौन सा रिस्क आप हैंडल कर सकते हैं, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम दिस ऑल डिस्कशन दैट वी हैव। सो ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देती। हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, राइट। सिल्वर को इग्नोर करना भी गलत है, सिल्वर को ब्लाइंडली फॉलो करना भी गलत है। समझ के चलना कि ये स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी डीप डाइव के साथ। जय हिंद।